और आजाद कश्मीर के इलाके चकसवारी में मुनहदिम शादी हॉल से 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। NDMA के मुताबिक मलबे तले मजीद 3 अफराद मौजूद। शादी हॉल के मालिक की लाश वरसा के हवाले कर दी गई। खैरपुर में तलबा से ज्यादती का मुलजिम 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम रिटायर्ड उस्ताद है। पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम को एक और तालिब इल्म से ज्यादती के मुकदमे में पीर को अदालत पेश किया जाएगा। तुर्की में कश्ती हादसे में पाकिस्तानी नौजवानों की डूबने का वाकया। जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की शिनाख्त हो गई। लाला मूसा रेलवे कॉलोनी के 2 दोस्त भी हादसे में जाँ बहक हुए। कश्ती हादसे में जाँ बहक गुजरात के नौजवानों की तादाद 5 हो गई। चिन्योट में एक ही खानदान के 6 अफराद की जहरीला दूध पीने से हालत गैर हो गई। रेस्क्यू ने मुतासरा फैमिली को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। खानदानी जराये के मुताबिक दूध गर्म करते हुए छिपकली गिर गई थी। और जलालपुर भटिया के इलाके वजमा शरीफ में आया सोफिया तुर्की की तर्ज पर मस्जिद की तामीर। दिलकश मस्जिद 5 साल की कलील मुद्दत में 16 कनाल रकबे पर बनाई गई। मस्जिद के 28 गुंबद और 4 मीनार हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल ये मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, खैरपुर में तलबा से ज्यादती की मुलजिम को 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम रिटायर्ड उस्ताद है। पुलिस ने गुज़श्ता रोज रानीपुर की हदूद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम को एक और तालिब इल्म से ज्यादती के मुकदमे में पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। खैरपुर में तलबा से ज्यादती के मुलजिम को 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने गुज़श्ता रोज रानीपुर की हदूद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम को एक और तालिब इल्म से ज्यादती के मुकदमे में पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। तुर्की में कश्ती हादसे में पाकिस्तानी नौजवान की डूबने का वाकया। तुर्की से यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की शिनाख्त हो गई। लाला मूसा रेलवे कॉलोनी के 2 दोस्त भी हादसे में जाँ बहक हुए। कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले गुजरात के नौजवानों की तादाद 5 हो गई। 2 नौजवान ताहाल लापता हैं। लाला मूसा के 3 दोस्त फैसल, मुस्तफा और अली भी नासिर नामी एजेंट के जरिए यूरोप जा रहे थे। एजेंट की गिरफ्तारी के लिए FIA मुतहरिक हो गई। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। सईद अहमद बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, इस अफसोसनाक कश्ती हादसा में डूबकर जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिससे गुजरात के कश्ती हादसा में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई है और 2 अभी तक लापता हैं। अभी शनाख्त होने वाले दोनों अफराद जो है वो उनका तल्लुक रेलवे कॉलोनी लाला मूसा से है, जिनके नाम फैसल और मुस्तफा हैं, जबकि इससे पहले के 3 अफराद का तल्लुक गुजरात के नवाई गांव आदवाल से था। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिलसिले में बेबस नजर आते हैं। जब भी ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो ज्यादा तादाद जो है गुजरात और मंडी बहावलदीन के लोगों की होती है। यूं लगता है कि FIA ने एजेंटों को खुली छूट दे रखी है। ताहम FIA गुजरात का कहना है कि मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मेन एजेंट जो नासिर भट्ट, उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, शुक्रिया आपका सईद अहमद। जबकि चिन्योट में एक ही खानदान के 6 अफराद की जहरीला दूध पीने से हालत गैर हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा फैमिली को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। खानदानी जराये के मुताबिक दूध गर्म करते वक्त छिपकली गिर गई थी। इस पर हम मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा बताएगा कैसी तबीयत है मुतासरीन की? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया थाना रजौआ के इलाके रजौआ सादात में पेश आया, जहाँ पर एक ही घर के 6 अफराद की हालत उस वक्त गैर होगी जब उन्होंने जहरीला दूध पी लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक थाना रजौआ के इलाका में 6 अफराद एक ही घर के, जिनमें 2 खवातीन, मुतासरा में 5 साला बच्चा अलीबाद, 21 साला नुमान, 1 साला बिलाल, साजदा और मोहम्मद यार शामिल है, जिन्होंने जहरीला दूध पी लिया, जिसमें वो गर्म करते वक्त जो छिपकली गिर गई थी, जिसकी वजह से 6 अफराद की हालत जो है गैर होगी, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर 3 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा।
मीरपुर आजाद कश्मीर के चक्सवारी में शादी हॉल गिरने से फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। एनडीएमए के मुताबिक शादी हॉल के मलबे तले मजीद 3 अफराद मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज से अब तक 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि शादी हॉल के मालिक की लाश मलबे से निकाली गई है। इस पर तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे अतीक अहमद से। अतीक अहमद, बताइएगा इस बारे में। जी, आज दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन को, और पाक फौज की एनडीएमए की टीमें और रेस्क्यू 1122 शहरी दफा की जो टीमें हैं वो पूरी दिन रात मेहनत करके जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 20 अफराद को बाहर निकाला जा सका है। अभी तक कोई कंफर्म इतलात नहीं है कि मलबे के नीचे मजीद कितने अफराद हैं, लेकिन एनडीएमए की जो स्कैनर मशीनें हैं उनके जरिए उन्होंने पता लगाया है कि मजीद 3 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। अब से कुछ 2 घंटे पहले एनडीएमए की तरफ से इतला मिली थी कि एक बंदा उनमें से सांसें ले रहा है, लेकिन ये वो आदमी कौन है इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म इतला नहीं है। मालिक जो शादी हाल है उसका बेटा जो रहीम रुपयाल है वो मलबे के नीचे अभी तक उसी तरह है, जबकि उसके अलावा कुछ मजदूर जो हैं वो भी मलबे के तले दबे हुए हैं और जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। शुक्रिया आपका अतीक। गुजरांवाला के इलाके मुजाहिदपुरा के करीब गरीब मेहनतकश को नामालूम अफराद ने डंडों और ईंटों के वार करके अपनी नींद सुला दिया। 58 साला मोहम्मद बूटा हवेली में सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल और पैसे भी गायब हैं। इससे पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली शेर मजीद से। अली शेर, पुलिस क्या बता रही है इस मामले को लेकर? जी देखिए, पुलिस से तो हमारी इस हवाले से बात हुई है। उनका कहना है कि जो मकतूल है वो हवेली में सोया हुआ था कि नामालूम अफराद ने डंडों और ईंटों के वार करके 58 साला जो मोहम्मद बूटा है उसे कत्ल कर दिया है। इस एसएचओ का कहना है कि जो मकतूल है उसकी जेब से मोबाइल और पैसे जो है वो भी गायब है। इस हवाले से तहकीकात की जानी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहद भी इकट्ठे करने शुरू कर देंगे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इंटेरोगेशन की जा रही है कि आया कि ये वाकया है क्या। जी, शुक्रिया आपका। जबकि बन्नू में पाक आर्मी और बन्नू पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हुई है। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 6 किलो खुद साख्ता बारूदी मवाद बरामद करके नाकारा बना दिया गया। आज सुबह पाक आर्मी और बन्नू पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इलाके में जमीनों में खजूर की एक मशकूक बोरी से बारूदी मवाद बरामद करके पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से नाकारा बनाकर इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया है। तर्जुमान पुलिस बन्नू के मुताबिक दहशतगर्दों का निशाना पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस थे। कोट राधाकिशन डाकुओं के नरगे में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पुलिस एहलकार की फैमिली भी डाकुओं का शिकार हो गई। डाकू तलाई जेवरात समेत लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। 2 रोज पहले निजी फ्रेंचाइज का सेलमैन भी दिन दिहाड़ी डाकुओं का शिकार बना था। कोट राधाकिशन के नवाही गांव बुत में पुलिस एहलकार नवीद के घर डकैती की वारदात हुई है। 6 मुसल्लह डाकू 10 तोले तलाई जेवर और नकदी ले गए, जबकि कोट राधाकिशन के नवाही गांव बीमार उतार से निजी कंपनी का सेलमैन रिकवरी करके वापस आ रहा था कि स्कूल के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असलहा के जोर पर 1 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली। पुलिस कोट राधाकिशन के साथ साथ क्राइम सीन यूनिट की टीम ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सरगोधा में एहसास कफालत प्रोग्राम के 12,000 रुपए हथियाने के लिए नौजवान ने हकीकी बाग को कत्ल करके डकैती का रंग दे दिया। 10 मिनट की पुलिस तफ्तीश के बाद मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। भलवाल में एहसास प्रोग्राम के 12,000 रुपए न देने पर बेटे ने मां को वीराने में ले जाकर छुरी के वार से कत्ल कर दिया और वाकये को डकैती का रंग दे दिया। 10 मिनट की पुलिस तफ्तीश के बाद मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी किया। पुलिस ने मां के कत्ल के इल्जाम में बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 65 साला खातून की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है। गुजरांवाला एफआईए साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए खातून को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों के हमरा फेसबुक की मुख्तलिफ आईडीज और खातून की काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीर शेयर कर रहा था। गुजरांवाला एफआईए साइबर क्राइम विंग ने खातून को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम बिलाल अपने 2 साथियों फरहान और जीशान के साथ मिलकर खातून को ब्लैकमेल कर रहा था। मुतासरा खातून के भाई की मुद्दत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार मुलजिम अपने साथियों के हमरा फेसबुक की मुख्तलिफ आईडीज पर खातून की काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीर शेयर कर रहा था।
आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया है। गर्मी की शिद्दत में शहरियों की मुश्किलात बढ़ने के साथ साथ ताजरों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। क्या सूरत हाल है, अदनान याकूब से हम जानेंगे। बिल्कुल, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की शदीद लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन में 8 घंटे से ज़ायद का दौरानिया हो चुका है। बिजली जब जाती है तो दोबारा आती नहीं, जिसकी वजह से घरेलू बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको परेशानी होती है गर्मी की शिद्दत में। और इसके साथ ही ताजरों का कारोबार काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। ताजर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि दिन में जब बिजली नहीं होती तो उनका रोज़गार मुतासर होता है, जिसकी वजह से बिजली ना होने की वजह से उनका काम नहीं चलता, तो उनको परेशानी होती है। दूसरी जानिब मैपको हुकाम को जब कॉल करें तो आगे से उनका नंबर बंद मिलता है, या फिर अगर नंबर मिल जाए तो ये बहाने करते हैं कि ग्रिड स्टेशन से फ़नी ख़राबी है, जिसकी वजह से बिजली बंद की गई है। यहाँ पे बिजली ना होने की वजह से ताजरों और शहरियों को दोनों को तबकों को परेशानी का सामना है। और यही मुतालबा है हुकूमत से और इंतज़ामिया से, मैपको से, कि बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि शहरियों को परेशानी ना हो। जी, शोरकोट में गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हुए बच्चों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। ऐसे ही एक ग्रुप के साथ नुमाइंदा न्यूज़ अवैस अमीर मुगल भी हैं। वो हमें मजीद बताएंगे कि इन मंजिलों का क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहादरा नहर पर, जहाँ पे मंचले नहाने के लिए आए हुए हैं, जो गर्मी और लोड शेडिंग के सताए हुए हैं। और वो मेरे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भाई? ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर नहाने आते हैं। यहाँ पर गर्मी की यहाँ ना कोई बारिश हुई है, इसी वजह से गर्मी भी ज़्यादा, लोड शेडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से हम नहाने आते हैं दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि दोस्तों के साथ नहाने का एक अपना ही मज़ा है, लेकिन गर्मी और लोड शेडिंग ने इनको इस नहर पे नहाने पे मजबूर किया हुआ है। जी, और अब आपको बताएंगे तूफानी हवा और बारिश से मुतासरा 132 केवी ओस्ता मोहम्मद झलमक्सी लाइन के टावर्स की तनसीब का काम मुकम्मल हो गया है। 6 रोज के बाद 132 केवी झलमक्सी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। झलमक्सी में शोबा ग्रिड स्टेशन ऑपरेशन और ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन की टीम्स ने शदीद गर्मी, बारिश और मुश्किल हालात के बावजूद टावर्स की तनसीब का काम मुकम्मल करके मुतासरा इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने केस्को स्टाफ की बिजली बहाली से मुतालिक अनथक कोशिशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की है कि केस्को का शोबा GSO मुस्तकबिल में मुश्किलात हालात की परवाह किए बगैर सार्फिन को बिजली की फराहमी के लिए अपने फराइज मनसबी ईमानदारी से निभाएंगे। उमरकोट में बिजली का करंट लगने से बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों ने कहा है कि घर में पंखे की मुरम्मत के दौरान दोनों को करंट लगा। उमरकोट के इलाके कुल्ही रोड में घर में पंखे की मुरम्मत करते हुए 18 साल नौजवान को अचानक बिजली का करंट लगा तो वालिद ने बचाने की कोशिश की तो वो भी करंट की लपेट में आ गया, जिससे बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दोनों की मैयतों को सिविल हॉस्पिटल उमरकोट मुंतकिल कर दिया गया है। डेरा गाजी खान का रुख करेंगे, जहां पर ईद कुर्बान से पहले ही बकरा मंडियों का आगाज कर दिया गया है, जबकि हुकूमत की तरफ से तमाम मंडियों में छोटे बड़े जानवरों की खरीदारी पर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक टैक्स का नफाज करते हुए कैटल मैनेजमेंट अथॉरिटी पर पोस्टर्स और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं, जिस पर व्यापारी और खरीदारी के लिए आने वाले शहरी बिलबिला उठे हैं। इससे पर तफसीलात देंगे जौहर अमीन। जी, डेरा गाजी खान में बकर मंडियों का बाकायदा तौर पर आगाज शुरू कर दिया गया है और आगाज के साथ ही यहाँ पर बकर मंडियों में जो है वहाँ पर टैक्स का निफाज भी कर दिया गया और जिसके साथ यहाँ पर व्यापारी हैं और जो ख़रीदार हैं दोनों ही परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त डेरा गाजी खान बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी बकर मंडी कोटशुटा में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। चाचा इतना तो जुल्म वसाई खड़े 500 रुपया डंगर दा खिंदे 100 रुपया बकरी दा खिंदे में ले लेदा रोड उत्ते खड़ के रोड बुला के बंद साकू इतना सहूलत कोई शहदी कोई नहीं। ऐसा किथा वनू किथा वेचू माल साकू दसो एक तो साकू कोरोना जलील किते उतो नहीं करते ए मुसीबत सर ते 500 हालांकि छूट होंदी है ई महीने दे विच 15-20 वारा साकू छूट होंदी है कि भाई ना इडो टैक्स ना उडो टैक्स साडू ते किडो त्रुटे अन टैक्स खुदा दे कहर कने डरे इमरान भी खुदा दे कहर कने डरे। फौरी तौर पर ये जो टैक्स लगाया कि 500 रुपये बड़े जानवर पे जबकि 100 रुपये छोटे जानवर के ऊपर है, इनको रिलीफ दिया जाए ताकि यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले लोग जो वो बआसानी ख़रीदारी कर सके और जो बेचने वाले जो अफराद हैं जिन्होंने पूरा साल अपने जानवरों को मुफ्त पाला हुआ है वो भी अपने माल आसानी से यहाँ पर बेच कर जो है अपनी रोजी रोटी का सिलसिला जारी रख सकें। जी,
ईद उल अजहा की आमद है। पेशावर में शदीद गर्मी और महंगाई के बायस मवेशी मंडियां ताहाल वीरान हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद खान इस वक्त रिंग रोड पर कायम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। वो हमें वहां के मनासिर दिखाएंगे। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का खौफ और शदीद गर्मी की वजह से पेशावर की जो मवेशी मंडियाँ है उसमें जो गाहक है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जा सकता है कि रिंग रोड की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है पेशावर की, वो इस वक्त उसमें गाहक जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि एक तरफ तो शदीद गर्मी है, दूसरी जानिब लोगों में कोरोना वायरस का खौफ जो है वो पैदा हुआ है, तो उसकी वजह से जो गाहक है उनकी आमद में खासी कमी आई है। नॉर्मली गुज़िश्ता सालों की अगर हम बात करें तो इन दिनों में जब कि ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इस ऐसे माहौल में जो मवेशी मंडियाँ होती थी वो काफ़ी सजी होती थी और काफ़ी रश होता था उसमें। लेकिन रवां साल हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड की सब्जी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ये मवेशी मंडी पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। हमारे बात हुई है जो ढाबे वाले हैं या जो शरबत फरोश है उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि उनका ये कारोबार है और वो मवेशी मंडी में अरसे से यही फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के पेश नज़र उनके ज़्यादातर वो फोकियत देते हैं कि डिस्पोजेबल गिलास जो है वो इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल प्लेट इस्तेमाल करें, तो उसको तरजीह दी जा रही है। जी, कुर्बानी की ईद करीब आते ही जहां पूरे पाकिस्तान के सभी शहरों में मवेशी मंडियां लगाई गई, वहीं पर सुहावा में लगी अनोखी मवेशी मंडी में ना तो खरीदार है और ना ही मवेशी हैं, जबकि इंतजामिया भी गायब है। इस मामले की वजूहात क्या है, यह हम जानेंगे शेख अली रजा से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाई जाने वाली मवेशी मंडी में, और ये हर साल जो है ईद उल अज़हा के करीब ये मवेशी मंडी लगाई जाती है, लेकिन जो इंतज़ामिया की लापरवाही वो ये है कि ये मवेशी मंडी जो है वो शहर से बाहर लगाई जाती है दूर, जिस वजह से ना तो यहाँ पे कोई अपना जानवर बेचने आता है, ना ही यहाँ पे कोई माल मवेशी बेचने आता है, और ना ही यहाँ पे कोई ख़रीदार आता है, और लाखों रुपया जो है गवर्नमेंट का जो हर साल वो नुकसान होता है। और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि मवेशी मंडी को भरपूर तरीके से सजा तो दिया गया, मुख्तलिफ किस्म के कैंप बना दिए गए, मुख्तलिफ किस्म के टेंट लगा दिए गए और SOPs के तहत हर चीज़ यहाँ पे पूरी कर दी गई, लेकिन मवेशी मंडी में ना तो यहाँ पे इस वक्त कोई शहरी दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पे कोई इंतज़ामिया का बंदा दिखाई दे रहा है। कुछ सालों से ये मवेशी मंडी जो है वो शहर से बाहर लगा दी जाती है, जिस वजह से हम यहाँ पे नहीं आ सकते, और उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि जो लाखों का नुकसान करने की बजाय वही इस मंडी को जो शहर में लगाया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकें। जी, दूसरी जानिब शकरगढ़ इंतजामिया ने खेल दुश्मन सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। 8 लाख की आबादी की सैर तफरी और मुख्तलिफ खेलों के लिए बनाए गए वाहिद स्टेडियम में मवेशी मंडी लगा दी गई है। नौजवानों की जानिब से इंतजामिया की इस हरकत पर शदीद एहतजाज और नारे भी लगाए जा रहे हैं। मजीद इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे राना अली रजा से, जो कि इस वक्त नौजवान खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से जो वो तमाम ज़िले और तहसील इंतज़ामिया को ये हुक्म जारी किया गया था कि तमाम जो मवेशी मंडियाँ हैं वो शहरी आबादी से दूर खुले मैदानों में लगाए जाएं, लेकिन यहाँ शकरगढ़ की इंतज़ामिया ने जो एक अजीब मंतक अपना ली है कि यहाँ पर जो खेल के मैदान हैं उनको मवेशी मंडी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त कुछ खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। तो यही मुतालबा है कि शकरगढ़ की इंतज़ामिया ने हमारी एक ही ग्राउंड में अपना मवेशी मंडी कायम कर दी है, तो मेरा बस इनसे यही मुतालबा है कि इस मवेशी मंडी को ख़त्म किया जाए और एक ही ग्राउंड को आबाद किया जाए, जो कि शकरगढ़ में सिर्फ एक इकलौती। ये कहना है कि हमने जो यहाँ पर सफाई किया वो अपनी आप मदद आपके तहत यहाँ पर हज़ारों रुपए खर्च करके जो मशीनरी यहाँ पर लाई थी, जिसकी वजह से घास फूस जो है वो ख़त्म की गई, लेकिन जो ही इंतज़ामिया की नज़र इस साफ़ सुथरे स्टेडियम पर पड़ी तो इंतज़ामिया ने जो है वो स्टेडियम का रुख कर लिया और यहाँ पर एक बड़ी मवेशी मंडी जो है वो सजा दी गई, लेकिन अभी तक मवेशी मंडी में कोई भी व्यापारी अपने जानवर लेकर आने को तैयार नहीं है। जी, और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA के 17 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। हुकूमत की मंजूरी के बाद DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाइसेंस मनसूखी के बाज़ाब्ता लेटर्स जारी कर दिए। भारतीय दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अपील का हक देने पर ऑपोजिशन जमातों की कड़ी तनकीद।
اور बन्नू में पाक आर्मी और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, 6 किलो खुद साख्ता बारूदी मवाद बरामद। अपडेट्स आपने जानी और अब आपको बताएं कि बुरेवाला की बकरा मंडी में मुसल्ला डाकू व्यापारी से लाख रुपए मालियत के 5 बकरे छीन कर फरार हो गए। डकैती की इतला 15 पर करने से पुलिस थाना सिटी सिखपा हो गई। बुरेवाला शहर और इसको गिरदनवाह में स्ट्रीट क्राइम और दीगर डकैती की वारदातों के बाद अब डाकुओं ने बकरा मंडी का रुख कर लिया है। लाहौर रोड पर कायम बकरा मंडी में व्यापारी डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर व्यापारी की लाख रुपए मालियत के 5 कीमती बकरे छीन कर फरार हो गए, जिसकी इतला 15 पर दी गई तो थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। डाकुओं की तलाश करने की बजाय इस बात पर सिखपा हो गई कि वारदात की इतला 15 पर क्यों दी। पुलिस के रवैये के खिलाफ व्यापारियों ने एहतजाज करते हुए डीपीओ विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावलनगर थाना सदर हारूनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों में सादा लोगों को लूटने से बचा लिया। जाली करेंसी बनाने वाला बेनल-ए-ज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जाली करेंसी और जाली करेंसी तैयार करने वाले आलात बरामद कर लिए गए हैं। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। शहरियों की बड़ी तादाद में लूटने से बचा लिया गया। जाली करेंसी तैयार करने वाले बेनल-ए-ज़लाई 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तैयार शुदा जाली करेंसी तैयार करने वाले आलात बरामद कर लिए गए हैं। सिंध के इलाके झुड्डू में मवेशी मंडी को सजा दिया गया है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी है। कोरोना की वजह से मवेशी महंगे होने पर खरीदार परेशान है। तफसीलात शकील मुजाहिद की रिपोर्ट में। ईद कुर्बा करीब आते ही झुड्डो मवेशी मंडी को SOPs के तहत खोल दिया गया है। हुकूमती इजाजतनामे के बाद झुड्डो रेलवे ग्राउंड में मवेशी मंडी को सजा दिया गया है। मवेशी मंडी के सजते ही सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने वाले मुसलमानों की एक बड़ी तादाद छोटे बड़े जानवरों की खरीदारी के लिए रुख कर लिया है और मंडी में खूबसूरत और सेहतमंद जानवर खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। मगर बैल और जानवरों के निर्ख ज्यादा होने पर सख्त परेशान भी नजर आते हैं, जबकि मवेशी मंडी में व्यापारी अपने जानवरों को मोहरे, गले के हार और पायल पहना कर ला रहे हैं ताकि खरीदार जानवरों की तरफ माइल हो सकें। इसको बैदाना देते हैं, अच्छा दलिया देते हैं। रेट हम तो मांग रहे हैं 5 लाख रुपए। मार्केट में 2.5 भी लगे हैं, 2.25 भी लगे हैं। दूसरी जानिब सजने वाली मवेशी मंडी में अवाम और व्यापारी कोरोना वायरस SOPs को खातिर में नहीं ला रहे हैं। बगैर मास्क और समाजी फासले की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। शकील अहमद मुजाहिद, नियो, जुड्डो। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक चमन से सरहद की तवील बंदिश से अफगान ताजिरों ने अपना कारोबार ईरान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जिससे न सिर्फ इलाके के ताजिरों का नुकसान हो रहा है बल्कि मुल्क को भी अरबों डॉलर्स की कमी का सामना है। चमन से अब्दुल बासित अचकज़ई की रिपोर्ट देखिए। चमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ऐसा रास्ता जो अरबों डॉलर की तिजारत का जरिया है। पाक अफगान तिजारत के अलावा अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बड़ा हिस्सा चमन से गुजरता है। बदकिस्मती से ये जो 3 मार्च से कोविड-19 की वजह से हमने यहाँ पे बॉर्डर को क्लोज किया, उस बॉर्डर क्लोजर की वजह से बहुत बड़े नुकसानात सामने आए हैं। पिछले 4 महीने से जो उसमें डिक्लाइन तो अब हम उसको नहीं कह सकते, अब तो ये 0 पे आ गया। अब ये 0 पे अगर आता है तो उसमें 4 महीने का खुद अंदाज़ा कर लें कि ये तकरीबन 500 अरब डॉलर के करीब जो है वो नुकसान हुआ। इस गुजरगाह से सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं वस्त एशियाई रियासतों से भी तिजारत होती है। कोरोना के बायस 4 माह से सरहद की बंदिश की वजह से अब तिजारत न होने के बराबर है। बंदिश से पहले चमन से रोजाना 500 माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त होती थी और 15 से 20 हजार तक गरीब अफराद का मौशी इन्हिसार सिर्फ सरहदी तिजारत से वाबस्ता था। पूरा मुल्क खुल गया, शॉपिंग सेंटर खुल गए, एयरपोर्ट्स खुल गए, रेलवे लाइन खुल गए, रेलवे ट्रेन सब मुल्क में जारी है, लेकिन हमारा बॉर्डर उसी तरह बंद है। इससे हमें ये अंदाज़ा है कि ये एक प्लान के तहत हमें माशी तौर पर कत्ल किया जा रहा है। हमारा मीशत, हमारा कारोबार, हमारा रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है। इस वजह से बॉर्डर बंद है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि अगर आप मुल्की मईशत को संभालना चाहते हैं तो आपने चमन को प्री इकनॉमिक जोन डिक्लेयर करना होगा।
अगर आप चमन को प्री इकनॉमिक जोन डिक्लेयर करोगे, अगर आपके मुल्क की मईशत और आपके ख़जाने में तरक्की 2 साल में आपने फ़र्क महसूस न किया, तो हम चमन वाले इसका जुर्म अदा करने को तैयार हैं। ताजर रहनुमाओं के मुताबिक चमन से सरहद की तवील बंदिश से अफगान ताजरों ने अपना कारोबार ईरान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, जिससे न सिर्फ इलाके के ताजरों का नुकसान हो रहा है बल्कि मुल्क को भी अरबों डॉलर की कमी का सामना है। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, नियो न्यूज़, चमन। ईद उल अजहा की आमद से पहले सब्जी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और लीमू आवाम की खरीद से बाहर हो चुके हैं। इस पर मज़ीद जानते हैं सराय आलमगीर से अपने नुमाइंदे सैयद अमजद शाह से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद से पहले जो सब्ज़ मसाला जात हैं, जिनमें अदरक, लहसन, सब्ज़ मिर्च, इसके अलावा टमाटर, इनकी कीमतों में खोशरबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा आलू 60 से 70 रुपये फ़ी किलो है। और अगर बात की जाए अदरक की, तो अदरक सबसे महंगी बाज़ार में फ़रोख्त हो रही है। अदरक जो है वो 400 से 450 रुपये फ़ी किलो बाज़ार में फ़रोख्त की जा रही है। जो छोटे दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो मंडी से हमें सामान मिल रहा है वो इंतहाई महंगे दामों मिल रहा है, और जो हमें मार्केट कमेटी से की तरफ से जो रेट दिया जा रहा है वो। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको ले चलेंगे कराची, जहां पर एसएसपी वेस्ट फिदा हुसैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी ये अभी हुआ है, अभी ये जाएगा एफएस के लिए। ठीक है, अभी जाएगा। अच्छा सर, माजरत के साथ एक थोड़ा सा रात को जाने गाँव में थोड़ा सा मामला हुआ था, जिसमें वो अकरम कुरैशी के साथ एक मुकदमा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा आप बताइएगा ये क्या मसला है, क्योंकि रिपोर्टर्स में एक बड़ा जो। देखिए ये अनरिलेटेड टू दिस वन है, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड कह सकता हूँ मैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड जो कह देते हैं, अभी तो नहीं कह सकता। और अब आगे बढ़ते हुए बताएं कि हुकूमत एक तरफ तो सस्ते घर बनाने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ भट्टा मालिकान ईंटों को महंगाई की चमनी में पकाने लगे हैं। शाहकोट में इंतजामिया के लिए भट्टों पर ईंटों के सरकारी रेट पर फरोख्त के अमल को यकीनी बनाना ख्वाब बन चुका है। 1000 ईंट की सरकारी निर्ख 6600 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद शहरी 9000 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे कामरान अली। बिल्कुल, शाहकोट में भट्टा मालकान ने ईंटों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। चारदीवारी महंगी होने से गरीब और मुतवस्सित तबके का जो अपना घर बनाने का ख्वाब था वो अधूरा दिखाई देने लगा है। इस वक्त जो सरकारी निरख हैं 1000 ईंट के वो 6600 रुपए में कर रहे हैं, जबकि भट्टा मालकान की जानब से 1000 ईंट के 9000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। जो भट्टा मालकान है इन्होंने कीमतें ज्यादा होने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया है। इनका कहना है कि खाम माल समेत जो कोले की कीमत है वह दुगनी हो चुकी है, और हुकूमत को चाहिए कि कोला माफिया पर लगाम डाले ताकि ये भी सरकारी निर्ख पर ईंटें फरोख्त कर सके। जबकि जो शहरी हैं इनका कहना है कि एक के बाद एक नए महंगाई के वार ने इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। हुकूमत ने जो आवाम की आंखों में नए घर के ख्वाब सजा रखे हैं, हुकूमत को चाहिए कि कम से कम तमीरती शोबे में अगर तरक्की करनी है तो ईंटों जैसी जो बुनियादी चीज है इसकी कीमतों को ही कंट्रोल किया जाए। जी, सरगोधा में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज का डिस्पोजल ऑपरेशनल ना हो सका। जौहर कॉलोनी, दीन कॉलोनी, गुलवाला, मुजाहिद कॉलोनी, इसके अलावा मंजूर टाउन और कोट फरीद की मकीनों ने सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के लिए एहतजाजी जुलूस निकाला। जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गोराया। जी बिल्कुल, इस वक्त दीन कॉलोनी, जौहर कॉलोनी और इसके मुल्हिका जो आबादियां हैं उनके रिहायशी यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि जो सीवरेज का गंदा पानी है वो गलियों में खड़ा है, जिससे यहाँ के मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे साथ यहाँ के रिहायशी जो हैं अख्तर अली अख्तर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, तकरीबन हमें 4 साल का अरसा हो चुका है, तो डिस्पोजल पे काम नहीं हो रहा। ठेकेदार ने पेमेंट ले ली है, कमीशन माफिया ने कमीशन ले ली है। हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में तमाम मीडिया ने देखा है कि कितना कितना पानी खड़ा है। यहाँ पे ये बात दुरुस्त है कि जब कोई बंदा फौत हो जाए तो हम जनाजा भी नहीं उठा सकते, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तमाम मस्जिदों के बाहर गंदा पानी जमा हुआ है और कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। ये लोग आज दीन कॉलोनी और मुलिका आबादियों के लोग सड़क ब्लॉक करके, भलवाल रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं कि हमारा सीवरेज का मसला और डिस्पोजल पर काम शुरू किया जाए। इस वक्त ये भलवाल रोड पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं और अपना हक जो है वो मांग रहे हैं कि हमारा हक जो है वो दिया जाए। जी,
मीरपुर खास में लॉकडाउन के बायस मुतासर होने वाले शादी हॉल वर्कर्स, मूवी मेकर्स और साउंड सिस्टम वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 4 माह से फाका कशी पर मजबूर होने के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। काम करने की इजाजत न मिलने पर क्या लाहे अमल होगा, ये जान लेते हैं मीरपुर खास से बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की वजह से लॉकडाउन के बायस सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला तबका शादी हॉल मुलाजमीन है। इसके अलावा साउंड वाले हैं या डेकोरेशन वाले हैं या मूवी मेकर जो हैं, ये लोग शदीद मुतासिर हुए हैं। जब इनके सब्र का पैमाना अब जाके लबरेज हुआ है तो ये लोग जो है एहतजाज करने पर जो है वो मजबूर हुए हैं। मीरपुर खास प्रेस क्लब पर बड़ी तादाद में जो है वो मूवी मेकर, इसके अलावा शादी हॉल मुलाजमीन हो गए या साउंड सिस्टम वाले हो गए, वो एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि SOPs के तहत जिस तरह दूसरे कारोबार खोले गए हैं उसी तरह जो है वो ये कारोबार भी जो है वो खोले जाएं ताकि इनका भी जो है वो रोजगार चल सके। हमारे साथ इस वक्त एक साउंड सिस्टम वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर हमें बताइएगा क्या मसले मसाइल हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से आपके साथ? 4 मंथ से हम लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं बिल्कुल। शादी हाल भी बंद है और हमारा दीगर काम प्रोग्राम वगैरह भी सब वाइंड अप है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत से हमारी अपील है कि इसको बहाल किया जाए, हमारे काम को, हमारे वर्क को खोला जाए, हमारा भी सिस्टम चले, आगे सिस्टम को चलाना है। बिल्कुल, हमारे साथ साउंड सिस्टम वाले मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि जिस तरह SOPs के तहत दूसरे काम जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, कारोबार खोल दिए गए हैं, इसी तरह जो है वो शादी हॉल खोलने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा साउंड सिस्टम वालों को और दीगर जो कारोबार है उनको कारोबार करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। जी और अब रुख करेंगे हैदराबाद के, जहां पर चंद मिनट की बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। शहर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी बारिश के पानी से जगह जगह कचरे में तब्दील हो गई। बल्दी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम नजर आ रही है। वहां पर अभी क्या सूरत हाल है, हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख से हम जानेंगे। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए हैं। गुज़िश्ता शाम चंद मिनट की होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पानी खड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी फ्रूट मंडी पे। यहाँ जो है वो गंदा और पानी भी जमा है, यहाँ कचरा और कीचड़ भी जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ जो है वो कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये शहर की सबसे बड़ी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी है, जिसमें जो है वो न सिर्फ सिंध भर के बल्कि मुल्क के दूर दराज से जो है वो फ्रूट और सब्ज़ी लाए और ले जाए जाते हैं, फ़रोख्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ की हालत ये है कि बल्दिया इंतज़ामिया ने यहाँ पर पानी की, गंदे पानी की निकासी और बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किए हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो मार्केट कमेटी और बल्दिया की इंतज़ामिया को भी बाकायदा टैक्स दिया जाता है दुकानदारों और ठेला फरोशों की जानिब से। लेकिन हमेशा जब भी बारिश होती है तो यहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं होता और कई दिन ये जो है मंडी पैरालाइज यानी मफलूज रहती है। जी सिब्बी में मानसून के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल के बायस इमरजेंसी नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। तमाम डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। तमाम एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। तफसीलात जानेंगे रमेश कुमार से, जो कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। जी, जैसा कि अगर बात करें मानसून की बारिशों की आमद के हवाले से, तो सिब्बी समेत गुरुद्वारा में बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद जो कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एमरजेंसी कायम कर दी गई है, जबकि इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी बनाए गए, जहां पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने दौरा भी किया है और कंट्रोल रूम में ऑफिसरान की ड्यूटी भी तैनात की है। जबकि इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर बाज़ी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। मानसून के हवाले से हमारी ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई गवर्नमेंट की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस सिलसिले में हमने तकरीबन हफ्ता पहले ही मानसून के स्पेल शुरू होने से पहले तमाम को अलर्ट कर दिया था और कंट्रोल रूम फंक्शनल है और तमाम रिलेटेड डिपार्टमेंट जिस तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इरिगेशन है, PHE है, केस्को है, बशमूल पुलिस और लेवीज़ के तमाम हाई अलर्ट हैं और जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, बंदात हैं, वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं। जो तमाम पिकनिक पॉइंट हैं सिब्बी या गिरदोनवा में, उन पर भी जो कि सियाहों के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत हाफिजाबाद में मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। मज़ीद जानेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली से, जो कि हाफिजाबाद में शुरू होने वाली शजरकारी मुहिम की तफसीलात देंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसी सिलसिला में हाफिजाबाद में प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्जा, MNA शौकत अली भट्टी और
टाइगर फोर्स के जवानों ने शिरकत की। आज जो आगाज में 4000 पौधे जो है वो लगाए गए हैं, जबकि जिला भर में जो है 1,54,000 पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। ये पौधे जो है मुख्तलिफ सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस, अहम शाहरा और नहर किनारे जो है वो लगाए जाएंगे। यकीनन इस शजरकारी मुहिम का मकसद जो है माहौलियाती आलूदगी को साफ करना और हाफिजाबाद शहर को खूबसूरत बनाना है। सहराई थर में बारिशों से जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, वहीं खाने के लिए एक सौगात मशरूम भी कुदरत की पैदावार का एक शानदार तोहफा है। मज़ीद जानेंगे उमरकोट से शौकत इस्लाम की रिपोर्ट में। खंबी या मशरूम, थर के रतीले टेलों की सौगात। बारिश के साथ गरज चमक हो तो खंबी पैदा होती है। ज़राई माहिरीन की आरा ये है कि मशरूम में न सिर्फ गोश्त और मछली वाले विटामिन पाए जाते हैं, बल्कि इससे मुख्तलिफ अमराज से छुटकारा भी मिलता है। कारोबारी अफराद थर से मशरूम सस्ते दामों खरीद कर शहरों में मुंह मांगे दामों फरोख्त करते हैं। थर का सौगात है, बारिश में होता है और बहुत खाने में अच्छी होती है। खुम्बी बहुत ही थर की बहुत ही रवायती मशरूम है, जिसकी वजह से हम ये एज ए गिफ्ट के तौर पे रिश्तेदारों के अंदर भेजते हैं, फ्रेंड्स के अंदर भेजते हैं। मशरूम फरोशों का कहना है कि वो 200 से 250 रुपए में मशरूम खरीद कर 300 रुपए में फरोख्त करते हैं। 250 रुपए किलो में मिलती है, कुछ कचरा बचरा निकलता है, कुछ मिट्टी है, कुछ भुर जाती है, इधर 10-20 रुपए किलो हमें मिल जाते हैं, हमारी रोजी बन जाती है। बारिश के मौसम में खंबी की सौगात ना हो तो वो दस्तरखान अधूरा रह जाता है। मशरूम कुदरत का एक ऐसा बेमिसाल तोहफा है जो इंसान के लिए गज़ा भी है और इलाज भी। शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नया।